हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर 12 में हम बात करेंगे द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। लेकिन वो चार्ज पार्टिकल आज जो हैं वो किसी स्ट्रिंग के सहारे लटकते रहेंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? लटकते रहेंगे स्ट्रिंग के सहारे। स्ट्रिंग के सहारे लटकते रहेंगे तो ऑब्वियस है कि टेंशन वाली फील आएगी हमें। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? स्ट्रिंग या थ्रेड के सहारे वो लटकते रहेंगे तो टेंशन वाला फील आएगा। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और फिर वहां पे हम फोर्स निकालेंगे। तो हम लोग उससे पहले जरा देखो, हम लोग कुछ 11th क्लास में बेसिक चीजें बात किए थे। आप लोग तो जानते ही हैं कि 11th क्लास आप लोग तो खा पी के बैठे हुए होंगे, है ना। तो कुछ बात हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं, यहीं से एराइज होगा। मतलब बेसिक क्या है, मतलब ये मत सोचना कि 11th में क्या चीज है तो नहीं पढ़ेंगे सर, है ना। उसी से कंसेप्ट आया है। सपोज दैट कि यहाँ से एक हमारा एक बॉडी है इस तरह से, है ना। ये बॉडी जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि मीन पोजीशन से ये बॉडी जो है हमारा वो मीन पोजीशन से क्या हुआ है, डिस्प्लेस्ड है। क्लियर है कि नहीं है? ये मीन पोजीशन तो यहाँ पे रहता ना, तो ये बॉडी जो है सो मीन पोजीशन से क्या किया हुआ है सर, तो डिस्प्लेस्ड किया हुआ है। तो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। सबसे पहली बात इस लेक्चर में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि थीटा जो है हम मान के जो चल रहे हैं वो वर्टिकल के साथ कि हॉरिजॉन्टल के साथ सर, बोलो बोलो। ये थीटा यहाँ की यहाँ, तो सर वर्टिकल के साथ। किसके साथ हम बात कर रहे हैं? वर्टिकल के साथ बात कर रहे हैं थीटा के बारे में, ठीक है ना। तो सब जानते हैं हम लोग कि अपने आप मेन पोजीशन से यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा कि हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो सर एक फोर्स लगाएंगे सर, है ना। हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर, क्यों नहीं याद रहेगा। हम फोर्स लगाएं एफ, और एफ लगाएं तो मेन पोजीशन से क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो गया, है ना। तो अब इसका एफबीडी बनाते हैं हम, जरा ध्यान से देखिएगा। एफबीडी क्या हो जाएगा, इसका मास सपोज दैट एम है, तो इधर वेट कितना लगेगा नीचे की तरफ, जरा बोलो बाबू, mg लगेगा सर। अच्छा, जैसे ही वेट लगेगा ये लटक रहा है तो रस्सी के अलोंग, इस थ्रेड के अलोंग, इस स्ट्रिंग के अलोंग क्या लगता है, एक हमारे पास टेंशन लगता है सर। सही बात है, टेंशन लगता है। ये टेंशन कब लगता है, जब क्या होता है, ये वेट, ये कोई भी बॉडी जो है सो रस्सी के सहारे क्या किया हुआ है, लटक रहा है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली कि धागा में क्या आएगा, टेंशन आएगा। ठीक है, अब इस टेंशन को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं सर। कैसे कर सकते हैं जरा बोलो तो। जब ये एंगल थीटा, तो ऑब्वियस है कि ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये कितना डिग्री होगा, जरा आप ही सोचो यार। ये थीटा प्लस 90 प्लस ये वाला मान लो x, ये तीनों ट्राइंगल मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 90 माइनस कितना, थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, जरा बोलो यार, थीटा हो जाएगा। काहे हो जाएगा सर, तभी ना ये और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो। तो ये एंगल जब थीटा आया, है ना, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्री से, कि ये एंगल जब थीटा, तो ये भी एंगल क्या चीज, थीटा, अल्टरनेट एंगल होता है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो। तो जब जिधर, अब एक और बात आप जानते होंगे, ध्यान से सोचो, इधर लगा कर दी टी और इधर एंगल थीटा, तो जिधर एंगल बनता है उधर टी कॉस थीटा की साइन थीटा सर, कॉस थीटा सर, क्या चाहिए, कॉस थीटा। और जिधर एंगल नहीं बनता है उधर कौन सा थीटा, साइन थीटा सर। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, टेंशन कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, टेंशन साइन थीटा हो जाएगा ये हमारा। ठीक है ना, ये बात है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा सर, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बोलो बाबू, सपोज दैट कि ये इक्विलिब्रियम में है। कहाँ है जरा बोलो यार। अच्छा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, मान के चलो इस तरह से है, हम इस बॉडी को मीन पोजीशन से धकेल दिए फोर्स लगा के इधर, है ना, तो टेंशन लगा रस्सी में टी,
तो इधर वो टेंशन कॉस थीटा, इधर टेंशन साइन थीटा। तो क्या करेगा, ये जो टेंशन साइन थीटा है, ये जो टेंशन साइन थीटा है इधर टी साइन थीटा, ये बॉडी को क्या करना चाहेगा, वापस लाना चाहेगा। कहाँ लाना चाहेगा, मीन पोजीशन पे लाना चाहेगा, लेकिन नहीं आ पा रहा है। अगर टेंशन और इधर देखो लाना चाह रहा है इधर, और उसके अपोजिट में हमें लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। अगर टेंशन साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स ग्रेटर रहेगा हमारे फोर्स लगाए गए से, तो आ जाएगा, है ना। अगर कम रहेगा तो बॉडी उधर ही जाते रहेगा, ये वाला ज्यादा रहेगा तो, है ना, ये कम रहेगा और ये ज्यादा रहेगा तो उधर जाने लगेगा। लेकिन वो लोग यहाँ आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है। हम छोड़ दिए, फोर्स लगाए हैं यहाँ पे एफ, है ना, और फिर ये है सो आ नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो टेंशन साइन थीटा इधर इस बॉडी को लाना चाह रहा है, उसके ये जो एक प्रकार का टेंशन साइन थीटा बोले तो टी साइन थीटा क्या है, फोर्स है सर। टेंशन भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। क्लियर है बात। तो ये जो फोर्स इधर लाना चाह रहा है इस बॉडी को, उसको क्या कर रहा है, ये जो एफ है ना वो बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है ना, ये बैलेंस कर दे रहा है, इसलिए ला नहीं पा रहा है ये इसको यहाँ पे। इसका मतलब है कब, जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तब, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर यदि ये इक्विलिब्रियम में है, कहाँ पे है, इक्वेशन नहीं लिखा हुआ, इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि हम जितना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इधर, उतना ये इधर लग रहा है। और ये जो टी साइन थीटा है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, एफ बैलेंस कर रहा है, या तो बोलेंगे एफ को बैलेंस कर दे रहा है टी साइन थीटा। अच्छा, बॉडी ऊपर नीचे जा रहा है का, इसे करके नहीं जा रहा है सर। इसका मतलब क्या है कि ऊपर में जो है ये टी नहीं, एम जी साइन, ये जो एम जी है ना, एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है, टी नहीं, टी कॉस थीटा, क्योंकि दोनों ऊपर है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, सो दोनों ऊपर नहीं, एक ऊपर तो एक नीचे तो एक ऊपर, तो ये टी कॉस थीटा ठीक अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि जितना वेट नीचे लग रहा है वही टेंशन कॉस थीटा से बैलेंस करते रहे। अगर यदि ये कम हो जाता, अगर टेंशन कॉस थीटा कम हो जाता है वेट से, तो क्या होता, वेट ज्यादा हो जाता तो बॉडी नीचे आने लगता, लेकिन आ नहीं रहा, ये इक्विलिब्रियम में, दोनों इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इक्विलिब्रियम में। एक बात यहाँ हमेशा याद रखना कि ये थीटा एंगल जो लिए हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ लिए हैं कि वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ सर, हॉरिजॉन्टल बोले तो इसके साथ लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो हम फॉर्मूला जो डिराइव करने जा रहे हैं उसमें वर्टिकल के साथ, क्वेश्चन में अगर हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, तो वर्टिकल के साथ कितना होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लेके बनाएंगे जब हम फॉर्मूला बता रहे हैं। तो क्लियर है क्या बोल रहे हैं, सो है ना। तो यहां से बोलो इक्विलिब्रियम के केस में बोलो टेंशन साइन थीटा जो है उसको कौन बैलेंस कर रहा है सर, यहाँ पे कितना सारा फोर्स लग रहा है, वेट लग रहा है mg नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, और f हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। टेंशन साइन थीटा जो ठीक किसको बैलेंस कर रहा है, f को, और टेंशन कॉस थीटा जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, है ना। समझ में आ रहा है बात। तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम ये वाला हो गया, और ये हो गया वर्टिकल इक्विलिब्रियम। अब दोनों के डिवाइड कर दिए, इक्वेशन 1 को 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, 2 से क्या किया, डिवाइड किया। तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेंशन टेंशन कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा बाबू जरा बोलो तो, tan थीटा बराबर एफ बाई क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा सर, है ना। इस तरह से बात है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है एफ बाय वेट बोलो, और tan थीटा बराबर एफ बाय वेट की जगह में mg बोलो, बात एक ही है। ये है ना तरीका याद रखने का, कैसे याद रखोगे, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है। तो tan थीटा ABCD में पहले f आया कि पहले m वाला मास आया, तो पहले f आया कि m आया, तो पहले f आया। यहाँ देखोगे तो ABCD में पहले f आया कि w आया, तो पहले f आया, इसलिए ऊपर में f लिखेंगे पहले और बाद में नीचे w या तो mg लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है बात, ये हो गया तरीका। तो इस तरह का जहां भी स्ट्रिंग का प्रॉब्लम आएगा तो ये कंसेप्ट आप डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, f बाई क्या होता है, mg। यहाँ पे जो हमारा f जो था ना वो कैसा फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स था, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स था। क्लियर है कि नहीं है, क्या था बाबू, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स था। अगर फोर्स दे दिया रहेगा एग्जांपल में, यहाँ पे देखो क्या क्या दिया रहेगा, जरा बोलो तो आप ही समझो। यहाँ से अगर फोर्स दे दिया रहेगा, मास भी दे दिया रहेगा, तो निकल नहीं जाएगा, थीटा एंगल निकल जाएगा यहाँ से। देखो सपोज दैट एक एग्जांपल में बोल दिया कि फोर्स जो है वो 10√3 न्यूटन दे दिया है, बोला कि एक्सटर्नल फोर्स लगाए 10√3 न्यूटन, कहाँ पे, बॉडी ऑफ मास कितना केजी,
10 kg। तो बोलो कितना एंगल से डिस्प्लेस्ड होगा, कैसे, वर्टिकली, तो थीटा एंगल निकालने बोला, ठीक है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, जरा बोलो तो 10√3, बोले तो F/mg, m के जगह में 10 इंटू GMT 10। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो सॉरी, ये बोलेगा मान के चलो 100√3 बोल दिया, ठीक है ना। तो 100√3 हो गया ये, तो 10 से 100 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया √3। इसका मतलब कितना है कि थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आया, 60 डिग्री आया, ठीक है। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह का सवाल है, ये 11th क्लास में होता था मैकेनिक्स का सवाल में, ठीक है ना, इस तरह का बात होता था। अच्छा इसी में बोलो यार, इसी में अगर यदि tan थीटा दे दिया, ठीक है, एफ निकालने बोलता तो क्या लिखते हम लोग, mg tan थीटा लिखते, और क्या लिखते, इस तरह से बात है। एफ निकालने बोलता तो mg tan थीटा निकालते, मास दे दिया रहेगा और थीटा एंगल दे दिया रहेगा, थीटा बोल देगा 30 डिग्री, मास बोल देगा 10/√3, ठीक है ना, क्या बोल देगा, m बोलेगा, तो f नहीं लिख लेगा, कितना लिख लेगा जरा बोलो तो 10/√3 इंटू जी का वैल्यू 10 लेंगे और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इस तरह से हो गया ना। क्लियर है कि नहीं है, इस तरह से निकल जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो तो इस तरह से कहानी होता है। क्लियर है बात, कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या, m के जगह में दे दिया है 10/√3 इंटू ये दे दिया है 10, जी का वैल्यू होता है और tan 30 डिग्री बोला है, तो ठीक है सर। क्लियर है, ये इस तरह का कहानी होता है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ना तो थीटा एंगल दिया, थीटा एंगल नहीं दिया, तो थीटा एंगल नहीं देगा तो कोई बात नहीं है सर, यहां से निकालेंगे। ये दे दिया रहेगा ना डिस्टेंस, मान के चलो, ये मान के चलो x है, x, ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना था, x, और ये रस्सी का लंबाई हो गया l। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो तो जरा हम यहाँ से साफ सुथरा इसको बना रहे हैं इस तरह से। क्लियर है, इस तरह से बात है, ये बात हो गया, ठीक है ना। ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ से, इस तरह से ऐसे है, ये थीटा एंगल था, ठीक है ना, और इसका लंबाई का रस्सी का है, और ये मान लो सपोज दैट x बोला, x, तो बोलो ये दोनों एंगल को मिलाने वाला साइड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया हाइपोटेनियस, मालूम है कि नहीं मालूम है, ये हो गया हाइपोटेनियस। अच्छा बेस कौन हुआ, इससे ट्रिक बताए हैं हम आपको, कभी भी बताते हैं, बेस, ठीक है ना। तो बोथ एंगल को मिलाने वाला साइड, एस ई बोले तो पहला और लास्ट लेटर है, तो ये हो गया साइड, बोथ एंगल को मिलाने वाला साइड को ही बेस बोलते हैं। तो ये एंगल थीटा है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल को मिलाने वाला को बेस बोलते हैं। इसका मतलब ये बेस है, 90 का पॉजिटिव वाला हाइपोटेनियस, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है ना बात ना। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/b, तो p के जगह में क्या होगा जरा बोलो यार, x/b के जगह में क्या होगा, ये b के जगह में क्या होगा सर, तो ये हाइपोटेनियस है, तो b कैसे निकलेगा सर, तो b होगा l² माइनस कितना, x², इस तरह से करके वैसे हमारा क्या निकल जाएगा, tan थीटा बराबर p/b होता है ना बाबू, tan थीटा बराबर p/b, तो p के जगह में x है हमारा, x, और b के जगह में नहीं पता तो b बराबर होता है ना, b बराबर होता है √अंडर, है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस के अंदर l माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। समझे बात क्या बोले। सो ऐसे करके हमको क्या करना है, निकालना रहेगा कभी कभी। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो कभी x और l दिया हुआ है, मतलब ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो b और h का खेल हो गया ना, सॉरी ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा सिंपल सा हम लोग कभी कभी लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, तो यहाँ पे कितना हो गया, p के जगह में क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो p के जगह में हो गया सर x/ कितना l हो गया, इस तरह से करके। तो हम लोग यहाँ पे x को l के टर्म में और l को x के टर्म में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब थीटा एंगल नहीं दिया रहेगा तो ये और ये लेंथ दिया रहेगा ना, ये कितना डिस्प्लेस हुआ और ये लेंथ है तो भी निकल जाएगा, मास दिया रहेगा, जी दिया रहेगा तो फोर्स निकल जाएगा। इतना तक था 11th क्लास में। लेकिन 12th क्लास में ये 11th क्लास में जो था ना, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स था। कौन सा फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स था हमारा, ठीक है ना, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन 12th क्लास में जो हमारा है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है जरा बोलो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिंगल चार्ज से तो लगता नहीं है, तो दो चार्ज से लगता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग के सहारे जो चार्ज पार्टिकल लटके हुए हैं, वो कितने चार्जेज लटके हुए रहेंगे, दो चार्जेज लटके हुए रहेंगे सर।
एक चार्ज नहीं लटका रहेगा, एक चार्ज के कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़े लगेगा, दो चार्ज में लगता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अब यहां से देखो, अब ये हो गया। चलो सवाल नंबर पहला में देखो यहां से, है ना, कॉन्सेप्ट ठीक से देखना आप लोग, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद सवाल बताएंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो इस तरह का बात है, ठीक है ना। यहां से मान के चलो कि ये मीन पोजीशन से है, ठीक है, ये यहां से यहां इसे डिस्प्लेस हुआ है, यहां से यहां से मीन पोजीशन है ये एक्स, क्लियर। ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, इसका लेंथ और इसका लेंथ एल है। मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज है क्यू और मास है यहां से एम, चार्ज है क्यू और मास है एम, तो इसका भी चार्ज क्या होगा सर? तो क्यू और मास एम होगा, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है ना। इस तरह का बात है। यहां से ये कितना डिग्री एंगल बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा सर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जरा बोलो यार? x/2 हो जाएगा सर। यहां से यहां ये भी कितना हो जाएगा सर? x/2 हो जाएगा। समझ में आ गया हमको, यहां तक लगता है सबको। अब इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? फ्री बॉडी डायग्राम। कहता है दो चार्ज पार्टिकल्स है ना, दोनों का चार्ज कितना है? Q और मास है m और x डिस्टेंस से क्या किया हुआ है? सेपरेटेड है स्ट्रिंग के सहारे। एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग है, दोनों का लेंथ इक्वल है, और बोलता है ना कि दो लटका दिए इसे करके, झुला दिए दो चार्ज को इसे करके, क्या किए यहां से? दो चार्ज पार्टिकल को लटका दिए इसे करके। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक ऐसे ऐसे, तो दोनों प्लस प्लस है, तो ये इसको धक्का मारेगा, एक इसको धक्का मारेगा, तो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर हटना चाहेगा, ठीक है ना। इस तरह से करके है, तो इतना दूर जाना चाहेगा और दूर थोड़ा जाना चाहेगा, तो बोलता है ना कि थीटा एंगल गया ना, थीटा एंगल कितना एंगल गया? तो बोला ना कि मीन पोजीशन से ना थीटा एंगल गया ना वर्टिकली, ठीक है ना। थीटा एंगल जब दोनों गया ना, तो यहाँ पे ये आ गया और यहाँ आ गया, और तब अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण से इधर आ रहा है, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण से थीटा एंगल गया ना, तब बोलता है कि उस केस में ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गया। अब ये कहाँ है? इक्विलिब्रियम में आ गया है। कब? जब एक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड है और थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ, तो इक्विलिब्रियम में आ गया है। ये सब दोनों इक्विलिब्रियम में आ गया है। क्लियर है ये बात क्या बोल रहे हैं? सो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। तो बोलता है वो चार्ज का वैल्यू निकालो, कभी बोलेगा चार्ज का वैल्यू निकालो, कभी बोलेगा फोर्स कितना लग रहा था वो निकालो। तो हम लोग सब जानते हैं कि ये इधर क्यों आ रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण से। ये भी इधर किधर आ रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। देखो दोनों में हम डायग्राम दिखा रहे हैं, सॉल्यूशन करेंगे दोनों में से एक को, क्योंकि रिजल्ट तो दोनों का सेम आएगा ना भाई। ये मास है तो इसका वेट कितना लगेगा? नीचे लगेगा mg, वेट नीचे लगेगा तो हमको टेंशन लगेगा किसके अलोंग? स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा। समझ गए आंसर? यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए हम। जब ये एंगल थीटा, तो ए भी एंगल क्या हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा। ये जब थीटा और इधर टेंशन, तो इधर टेंशन कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा सर? टेंशन साइन थीटा हो जाएगा सर। ये टेंशन साइन थीटा को ये एफ ही बैलेंस करेगा और ये टेंशन कॉस थीटा को एम जी बैलेंस करेगा सर। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या बोल रहे हैं? यहाँ भी बना सकते हैं। ये वेट लगा कितना? एम जी लगा नीचे, तो जैसे ही वेट लगेगा तो इधर टेंशन लगेगा। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो टेंशन कॉस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा इस तरह से। तो इधर क्या बनेगा? टेंशन साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इधर फोर्स लगता है और इधर एंगल थीटा रहता है, तो इधर होता है फोर्स कॉस थीटा, है ना, और इधर होता है फोर्स साइन थीटा। तो यहाँ टेंशन रहेगा, टेंशन कॉस टेंशन साइन हो जाएगा, है ना। दोनों में से यहाँ भी क्या है? टी कॉस थीटा को एम जी बैलेंस कर रहा है, यहाँ भी टी कॉस थीटा को एम जी बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी टेंशन साइन थीटा को फोर्स ये वाला बैलेंस कर रहा है, यहाँ भी टेंशन साइन थीटा ये बैलेंस कर रहा है। तो दोनों में से किसी एक का लगाओ, तो क्या हो जाएगा जरा बोलो यार? टेंशन साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। लेकिन यहाँ पे कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे टेंशन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? डब्ल्यू बोले तो वेट, बोले तो एम जी। क्लियर है? वेट भी लिख सकते हैं। डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टेंशन टेंशन कट जाएगा, तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ। बताए तो थे ट्रिक कि टेन थीटा बराबर फोर्स बाय एम जी होता है, ऐसा याद रखना है आपको यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं है? तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से? एफ। ये हो गया बाय एम जी हो गया इस तरह, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ही बराबर क्या हो जाएगा? एम जी टैन क्या हो जाएगा जरा बोलो यार? थीटा हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है कि नहीं? एम जी टैन थीटा हो जाएगा।
ये निकल जाएगा यहाँ से tan थीटा। अगर ये एंगल दे दिया रहेगा, अगर ये एंगल मुझे पता चल जाए और मास पता चल जाए तो ये निकल जाएगा। पक्का समझ में आ गया आपको? कौन सा निकल जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल जाएगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर निकल जाएगा, ठीक है ना, तो चार्ज के बारे में भी हम जान सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कितना, जरा बोलो यार। ये एफ ही यहाँ पे कितना है, के इंटू Q1 इंटू Q2, दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, तो Q1 इंटू Q2 Q स्क्वायर बटे ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर है। इसका मतलब है कि K इंटू Q स्क्वायर बटे x स्क्वायर बराबर mg tan क्या लिख सकते हैं हम, थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? जरूरत के हिसाब से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। कभी इसको भी यूज कर सकते हैं, कभी इसको भी यूज कर सकते हैं, कभी इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना चार्ज का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इधर भगा के यहाँ इसको भगा करके k इज इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया सबको? ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। k का वैल्यू होता है तो यहाँ से q निकाल सकते हैं। इधर एंगल दिया रहेगा और मास दिया रहेगा तो सब कुछ निकल जाएगा यहाँ से। और k का वैल्यू जानते हैं, अगर ये डिस्टेंस दिया रहेगा तो निकल जाएगा। एंगल नहीं भी दिया रहेगा तो अगर ये पूरा x है तो ये कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक x/2 है। ये कितना है भैया, x/2 है ये, और ये l है, ठीक है ना। और ये दोनों एंगल को मिलाने वाला ये क्या है भैया, बेस है। ये बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है सर। तो p के जगह में क्या होगा, ये वाला होगा परपेंडिकुलर x/2, और b के जगह में क्या हो जाएगा, ये वाला। अब ये तो पता नहीं है तो ये होता है ना, क्या होता है, l स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस कितना, ये वाला x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है बात? ऐसे करके निकाल देंगे। मतलब ये और ये दिया रहेगा, चाहे ये और ये दिया रहेगा तो tan थीटा निकल जाएगा। tan थीटा निकल, एंगल दिया रहेगा तब भी ठीक है, नहीं दिया हुआ है तब भी ठीक है, ठीक है ना। ये दिया रहेगा tan थीटा निकल जाएगा। x का वैल्यू तो पता ही है तभी ना tan थीटा निकला, और चार्ज निकल जाएगा। खाली ये और ये दिया रहेगा तो चार्ज निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये दिया रहेगा tan थीटा निकल जाएगा, x तो पता ही है, और मास दिया रहेगा तो चार्ज निकल जाएगा। क्लियर है? तो हम लेते हैं सवाल नंबर 1। क्लियर? सवाल नंबर 1 में कहता है कि एक थ्रेड है, धागा है, ठीक है ना, नेग्लिजिबल मास का है, मास नेग्लिजिबल है। समझ में आ रहा है ना? और उसके सहारे क्या, 2 थ्रेड हैं एक्चुअली में, और क्या करो, 2 चार्ज पार्टिकल को हम लटका दिए। समझ में आ रहा है बात? 2 चार्ज पार्टिकल का मास दोनों का m है, दोनों में चार्ज q है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों को हम लटका दिए, सस्पेंड कर दिए हैं। सस्पेंड कर दिए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। तो वर्टिकल से जब थीटा एंगल बनाया, दोनों क्या बोलता है क्वेश्चन में, है ना, दोनों का मास कितना दिया हुआ भाई, m दिया हुआ है, ठीक है ना। दोनों का क्या बोला ये, अच्छा, दोनों का जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्या इक्वल लेंथ है, ये l और l है। क्वेश्चन बोलता है कि जब दोनों वर्टिकल से जब थीटा एंगल बनाया उस समय आकर के ये इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। क्या ये नहीं समझ में आया सर? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत किताब में मिलेगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या बोले कि 2 चार्ज पार्टिकल है, दोनों चार्ज पार्टिकल का मास m और q है चार्ज। क्लियर है? इसका भी वही कहानी है। दोनों बोलता है l लेंथ दोनों के स्ट्रिंग्स लटका दिए हैं, तो बोलता है जब लटका दिया ना तो मीन पोजीशन से x थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, जब दोनों इधर इधर, तो क्या वो उसमें अब इक्विलिब्रियम में आ गया, दोनों धागा का लंबाई l था, ठीक है ना। इस तरह का बात है। तब बोलता है कि आप शो करो कि जो चार्ज का वैल्यू है वो कितना होता है। शो करो कि चार्ज का जो वैल्यू होता है वो कितना, 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमको शो करने बोल रहा है कि इतना होता है। आप प्रूव कीजिए कि चार्ज जो होगा ना सो इतना आता है। क्लियर है? इस तरह का बात है। यहां से यहां हम मान के चले l, ठीक है ना, x। चलो बनाते हैं अब इसका FBD। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो? तो हाँ सर, क्या करना है, इस तरह से क्वेश्चन दिया ये बताता। तो FBD बनाइए इसका। किस में बनाए, किसी में बना सकते हैं, इसमें और इसमें, दोनों में से हम एक ही बना रहे हैं। दोनों में क्या करेंगे, बना करके F से ये इधर रिपेल करेगा और F से इधर रिपेल कर रहा है। इतना रिपेल किया, x डिस्टेंस पे आया, थीटा एंगल बनाया, इक्विलिब्रियम में आ गया था।
मास के कारण से इसका वेट लगेगा, नीचे कितना लगेगा सर, mg लगेगा सर। क्लियर है सर। तो mg लगेगा तो रस्सी के अलोंग टेंशन लगेगा, इस धागा के अलोंग लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, है ना। ये इधर जाएगा, ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना एंगल होगा सर, थीटा एंगल होगा सर। जब ये थीटा है तो इधर कितना हो जाएगा, टेंशन कॉस थीटा। और डायरेक्ट रिजल्ट हम लगा सकते हैं, क्या होने वाला, tan थीटा बराबर FE/mg, लेकिन हम लोग डेराइव करेंगे ही करेंगे, समझ में आया। वो तो हम ट्रिक बता दिए आपको, ठीक है ना। तो टेंशन यहाँ क्या लिखेंगे, sin थीटा लिखेंगे सर। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से बोलो क्या हो जाएगा, ये x है, क्लियर है ना। यहाँ से यहाँ पूरे यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये हो जाएगा x/2 और ये भी हो जाएगा x/2 हो जाएगा। क्लियर है बात, क्या बोल रहे हैं सो, x/2 कितना से कितना होगा, यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है ना। मतलब आधा x/2 और आधा x/2 हो जाएगा। ये लेंथ l है, ठीक है ना। ये जो भी होना होगा सो होगा, ठीक है ना। तो हम लोग सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेंशन कॉस थीटा को बैलेंस किया mg और टेंशन साइन थीटा बैलेंस हुआ इससे। तो टेंशन साइन थीटा जो है वो बैलेंस किया किसको, एफी को, और टेंशन कॉस थीटा बैलेंस किया वेट बोले तो mg को। क्लियर। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों टेंशन टेंशन कट जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एफी बाई क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा सर। हमको चार्ज निकालना है, चार्ज मतलब फोर्स से काम चलने वाला नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो पहले एफी तो निकाल ले सर। तो mg tan थीटा, लगता है कि कुछ कुछ आया है, mg आया, tan थीटा आया, समझ में आया कि नहीं आया है, यहाँ तक आया। अब यहाँ से चार्ज कमी हो रहा है, हमको लेफ्ट साइड में चार्ज चाहिए, k इंटू Q1 इंटू Q2, तो इसका भी चार्ज Q, इसका भी चार्ज Q, तो Q स्क्वायर बाई कितना लिखेंगे, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस k Q1 Q2 बटे रट्टा लगा के R स्क्वायर ही मत लिखना हमेशा, समझ में आ रहा है ना। x है तो x लिखेंगे यहाँ तक, x स्क्वायर इक्वल टू mg tan कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ तक। आगे बोलो क्या निकालना है हमको भैया, Q स्क्वायर निकालना है। तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर mg tan थीटा, और डिवाइडेड बाय ये इधर जाएगा तो k आ जाएगा, समझ में आया। ये डिवीजन से ऊपर गया, मल्टीप्लिकेशन में x स्क्वायर mg tan थीटा, ये k मल्टीप्लाइड में था, डिवाइड हो गया। यहाँ से कुछ कुछ लगता है कि आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से x का 9, जरा बोलो तो यहाँ से x है और यहाँ पे हमको लाना है l, लाना है x है यहाँ पे, मतलब x और l वाला का चक्कर चलाएंगे। तो ये वाला को क्या कहते हैं, तो सर ये 90 डिग्री हमारा, ये 90 डिग्री है यहाँ से, तो ये वाला को क्या बोलेंगे, तो ये वाला को बोलते हैं सर हम लोग बेस। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का चक्कर चलाने वाले हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जरा देखो, तो इससे खेल हम बता रहे हैं, जरा इधर देखो, ये वाला इसे है, ये L है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ कितना है, x/2 है, यहाँ पे m है और यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ 90 डिग्री बना। ये वाला फोटो हम अलग बना दिए, ठीक है ना। अब बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जरा बोलो यार, p/h। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो p की जगह में कितना हो जाएगा, x/2 और बटे h की जगह में l। तो x/2 बराबर कितना हो गया, जरा बोलो यार, l साइन थीटा हो गया सर। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 2l साइन थीटा हो गया सर। बढ़िया है, बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है बात। अब इसको लाके यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये q स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, x की जगह में कितना है 2l साइन थीटा, तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, ये x की जगह में भी केवल x की जगह में 2l साइन थीटा है, तो 2l साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, तो 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg इंटू tan थीटा, और बाई कितना हो गया k, और k का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बोलो तो 4, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से mg, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से l स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया प्रूफ। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। सेकंड नंबर सवाल देख, क्वेश्चन देखो जरा आप लोग ठीक से। कहता है कि दो चार्ज्ड पार्टिकल है, आइडेंटिकल चार्ज्ड है, अगर इसका चार्ज Q है तो यहाँ भी इसका चार्ज कितना होगा सर, Q होगा। दोनों चार्ज पार्टिकल, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, दोनों को एक स्ट्रिंग के सहारे क्या कर दिए हैं, लटका दिए हैं। इस प्रकार से लटकाए हैं, है ना,
कि दोनों 0.2 मीटर पे लटकाएं तब जाकर के क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है ना बात ना, ये बात है। दोनों का लेंथ बोल दिया 0.5 है, और ये यहां से यहां तक दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.2 है, बोलो तो सेपरेटेड है 0.2 मीटर से, तब जाके आया इक्विलिब्रियम। मास दे दिया 10⁻³ है, क्लियर है। तो हमको बोला है निकालो, तो क्या निकालो सर, तो निकालो चार्ज का वैल्यू। चार्ज सर यहाँ थीटा तो देवे नहीं किया है सर, थीटा नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, tan थीटा नहीं लिख लेगा सर, tan थीटा नहीं लिख लेगा तो क्या हुआ, ये वाला डिस्टेंस है ना जी, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 0.1 आधा 0.1, ये यहाँ से यहाँ तक 0.1 हो जाएगा, और ये 0.5 तो निकल जाएगा, तो tan थीटा निकल जाएगा, p/b करेंगे तो समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह का बात है। यहाँ पे थीटा एंगल ऐसे तसल्ली के लिए मान लो कि ये वर्टिकल के साथ थीटा, हम हमेशा याद रखना वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ दिया रहेगा तब भी वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो एफबीडी बनाते हैं, समझ में आ रहा है बात। चलो चले, किधर चले, एफबीडी बनाने चले, समझ में आ रहा है ना। इसको वेट मास m है तो कितना लगेगा, mg वेट लगेगा, तो क्या होगा नीचे इधर टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा, जरूर लगेगा सर। ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा, इधर टेंशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, इधर लगेगा Fe, इधर फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है, Fe लग रहा है, और इधर क्या हो जाएगा टेंशन साइन थीटा हो जाएगा, ये क्या है, क्लियर है। तो टेंशन साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा सर, Fe को बैलेंस करेगा सर, टेंशन साइन थीटा, अरे वही रिजल्ट है, उसमें डायरेक्ट भी पुट कर देगा वैल्यू तो आ जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, फिर से करेंगे, हम लोग वीर पुरुष हैं, ठीक है ना, हम लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करेंगे, समझ में आ रहा ना बात ना। इसीलिए नहीं इतना बात नहीं है, कहने का मतलब हम इतना बार बताएंगे आपको शुरू से कि ताकि आपको समझ में आ जाए, समझ में आ रहा है। टेंशन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, ये तो बच्चा जानता है, क्या जानता है, ये डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई कितना, mg। हाँ सर समझ में आया सर, यहाँ से Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg tan थीटा, यहाँ तक समझ में आया सर, क्यों नहीं आएगा सर, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो अब Fe के जगह में हम लोग चार्ज निकालना है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, K इंटू Q1 Q2, दोनों आइडेंटिकल है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मतलब 0.2 का कितना होल स्क्वायर हो गया सर, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा यहाँ पे mg क्या चाहिए बाबू, mg, तो m के जगह में 10⁻³ इंटू g के जगह में 9.8 होता है, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो इंटू tan थीटा बराबर p/b। अब सोचो यहाँ पे कैसे होगा सर, तो tan थीटा बराबर p/b, जरा सोचो इसे करके, ये है 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ एंगल बन रहा है थीटा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे है 0.2, तो आधा कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा सर। ये 90 डिग्री बन रहा है सर, ये वाला बेस है सर, ये परपेंडिकुलर है सर, तो हमको tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है सर। तो p के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा बराबर p/b, तो p के जगह हम 0.1 लिखेंगे सर, है ना, 0. क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे सर, p बराबर 0.1। अच्छा b बराबर क्या लिखेंगे सर, तो b बराबर हो जाएगा ये रूट अंडर कितना, हाइपोटेनियस 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा का वैल्यू बता रहे हैं, डायरेक्ट पुट करेंगे, उधर निकाल के हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 0.1 बाय कितना हो जाएगा, ये 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 माइनस 0.01 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 0.1 बाय, है ना, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 0.24 हो जाएगा ना। और 0.24 किसका रूट होता है सर, हमको याद है तो लिख रहे हैं, आपको नहीं याद होगा तो क्या करोगे, कैलकुलेटर करोगे और क्या करोगे, ठीक है ना। तो tan थीटा का वैल्यू इतना आ गया, देख लो आप लोग ठीक से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है बात क्या बोले सर, इस तरह का बात है। तो 0.1 कितना आया, m के जगह में m, g की जगह में g, और यहाँ पे होता है tan थीटा बराबर होता है p/b, तो p के जगह में 0.1, है ना, और b के जगह में कितना आया ये, तो रूट अंडर 0.5 का स्क्वायर माइनस रूट 0.1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो करेंगे सॉल्व तो 0.49 आएगा, ठीक है, क्लियर है क्या बोले सो, हाँ सर क्लियर तो हो गया। यहाँ से इसको 1 0 से 2 गया कैंसल, ठीक है ना, यहाँ से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा, है k इंटू क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू
10⁻³ और इसको उधर ले जाएंगे तो 0.2 इंटू 0.2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इसको 2 बार लिख दिया ना उधर ले करके, यार कितना भूकाते हो तुम लोग, ठीक है ना, ये बात है। q² बराबर क्या हो जाएगा जरा बोलो यार, 0.2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 कर देते हैं हम, है ना, इंटू 10⁻, ये कैसे कर दिया सर, नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, तो अब समझ में आया कि नहीं आया, जरूर आया होगा अब, ठीक है ना। ये कितना है, के इधर गया तो 9 इंटू 10⁹ सर नहीं समझ में आया सर, ये कैसे किया सर, नहीं समझ में आया तो देखो इधर, ठीक है ना, ये गया यहाँ के 9 इंटू 10⁹। अच्छा ये 2 ही है ना, ये रखे हैं अभी देखो, ये पॉइंट उड़ाए, ये पॉइंट उड़ाए, नीचे 100 से गुना होगा ना जी, तो 100 से गुना हो गया, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया ना, अब समझ में आया होगा। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 10⁻² लिखेंगे, तो 8/9 इंटू 10⁻², और 9 11 ऊपर चला गया तो -11 और -3 तो -14 आ गया सर, कितना q² बराबर, कुछ याद आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में यही वाला सॉल्व करने के लिए दिए थे, एक बच्ची केवल बना के बताई थी, मानसी, वो भी गलत थी, समझ में आ रहा है ना, कैसे करोगे आप सब, ठीक है ना, थोड़ा और करो मेहनत। यहाँ से देखो तो कितना हो जाएगा, ये रूट इधर चढ़ाएंगे, अब आप लोग फंस गए, कैसे करेंगे सर, तो रूट चढ़ाएंगे तो देखो ना यहाँ से √8/9, रोने का क्या बात है, इसमें चढ़ाएंगे तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको 2√2 बोलते हैं, देखो सॉल्व करने का तरीका है, सब फंस जाओगे नहीं तो 10⁻⁻7 आ गया, 2 इंटू 1 पॉइंट कितना होता है 4, कितना होता है बोलो 1.414 बाई कितना 3 इंटू 10⁻⁻7 हो गया, इस तरह से, है ना। चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, अब इसको करो मल्टीप्लाई, 2.828/3 इंटू 10⁻⁻7 आ गया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, इस तरह से। अब जरा सोचो कि 2.7 रहता, 2.7/3 रहता, 0.9 कर देते तुरंत, यहाँ 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 9, है ना, और फिर हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, आंसर हो गया, क्लियर, समझ में आया। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, कैसे करते हैं यहाँ से, तो Fe बराबर होता है mg tan थीटा, क्लियर है, यहाँ Fe की जगह में डायरेक्ट बोल देते हैं KQ²/R² बराबर mg tan थीटा, है ना, R दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ K का वैल्यू, R का वैल्यू, mg या tan थीटा डायरेक्ट कर देंगे तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इस सवाल 3 नंबर कहता है कि 2 चार्ज पार्टिकल है, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, उसी का चार्ज निकालना है, दोनों का मास दिया हुआ है, 2 स्ट्रिंग में लटकाया हुआ है, 0 पॉइंट क्या हो गया 44 है, और ये भी दोनों 0.4 से सेपरेटेड रहता है, उस समय इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब इधर Fe और इधर भी Fe, दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस हैं, आइडेंटिकल है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हाँ सर रिपेल तो किया, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, सो इस तरह का बात है। इस बार इक्विलिब्रियम से वर्टिकल के साथ कोई एंगल नहीं दिया है, याद रखना, क्या बोले सो, ठीक है ना, इस बार इक्विलिब्रियम से वर्टिकल के साथ नहीं बोला थीटा एंगल बना, बोला यहाँ 60 डिग्री बना, उस समय 0.4 से सेपरेट हुआ, उसी समय इक्विलिब्रियम में आया। तो चलो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, ये चार्ज पार्टिकल है, इधर उधर कहीं भी बना सकता है, इसमें हम इसे बनाते हैं, ठीक है ना। इधर वेट कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सर mg हो जाएगा सर, किसी को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं सर, है ना। अब बोलो यहाँ से ऐसे करके टेंशन हो जाएगा, है ना, नहीं गड़बड़, है ना, वेट लगेगा तो टेंशन इधर लगेगा, टेंशन लगेगा सर, ठीक है ना, इस तरह से। तो हम बोले थे ना कि ये थीटा एंगल हम लोग लेते हैं, ये वाला वर्टिकल वाला लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं लेते हैं, ये 0.4 है, मिटा देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है ना, इस तरह से हम बोले थे ना कि ये एंगल जो लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं लेते हैं, वर्टिकल के साथ ये एंगल लेते थे, तो ये जब 60, तो ये कितना जरा बोलो यार 30 डिग्री होगा सर, तो 60 बना के लेके चलेंगे कि 30, तो हम 30 लेके आप 60 भी बना सकते हो ना, तो इधर कॉस हो जाएगा, इधर साइन हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे 30 बना के लेके चलेंगे, हम हमेशा वर्टिकल के साथ लेके चलते हैं, ठीक है ना, ये बात है, याद रखने में आसानी होता है, ठीक है ना, इसलिए अभी आप ही सोचो ना, ये ऐसे करके था तो ये 30, तो ये भी तो ऐसे 30, तो हम ये वाला ना लेके चलेंगे, क्लियर है कि नहीं, इस तरह से बात है, तभी नहीं ये 60, ये 30, 90, ये 90 तो 180 हो गया, मतलब ये सही है, क्लियर। अब देखो इस पे क्या हो जाएगा, कंपोनेंट तोड़ेंगे, इधर टेंशन, तो इधर हो जाएगा टेंशन cos 30 डिग्री, जिधर एंगल बनता है उधर cos होता है, सब जानते हैं आप लोग, और जिधर एंगल नहीं बना तो इधर हो गया टेंशन साइन कितना डिग्री 30 डिग्री हो गया, इस तरह से, क्लियर है,
समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर रटा रटाया सवाल बच्चा जैसा। आप तो जानते ही हैं कि सर tan थीटा बराबर F/mg होगा सर, इसलिए ना बोला था कि थीटा जो था वर्टिकल के साथ हम लिए थे, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ भी आप ले सकते हो, लेकिन हम वर्टिकल के साथ लिए हैं क्योंकि रिजल्ट हमको एक ही ठो आगे करता है। मुझे जिंदगी में एक ही चीज आता ही है बस, इसलिए हम एक ही को रटते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, आप 5-6 ठो याद करने का है तो आप याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से टेंशन साइन 30 को कौन बैलेंस करेगा, ये सर बार बार क्यों बता रहे हैं सर, ये तो समझिए गए हम लोग। टेंशन कॉस 30 डिग्री बराबर कितना, तो क्योंकि हम बार बार बताएंगे, है ना, क्योंकि जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाएंगे। सर समझ में तो आ गया है सर, फिर भी समझा रहे हैं आप जबरदस्ती, समझाएंगे मेरा मन। मेरे गली मोहल्ला में ना मेरा बहुत सारा कुत्ता लोग है, तो बहुत भौंकता है, इसलिए आवाज़ आता होगा। मुझे वीडियो की एडिटिंग करने ठीक से अभी नहीं आता है और उस पर समय अभी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप करना। तो F/बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से mg हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से F निकालेंगे सर, तो क्या हो जाएगा, F बराबर tan 30 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा सर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। tan 30 बराबर mg हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से बोलो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, पहले तो इसको लिखो KQ² बाई कितना, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 0.4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, mg की जगह में mg, है ना। अच्छा mg की जगह में क्या लिखेंगे, m की जगह में 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू g की जगह में 9.8 डिवाइडेड बाय, काहे डिवाइडेड बाय, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 हो गया, इस तरह से कैंसिल, ये हो गया। इसको उधर ले जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जरा बोलो तो बाबू, k इंटू Q² बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा। अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, छोड़ो ना, नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना। 9.8 क्लियर है, इंटू 10⁻³ इंटू 0.4 स्क्वायर है तो 2 बार होगा, 0.4 इंटू 0.4 बाई हो जाएगा रूट कितना 3 हो जाएगा, इस तरह से करके। अब k को इधर से करेंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, k बराबर कितना 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा सर। ये क्लियर है क्या बोले सो? हाँ सर क्लियर है। यहाँ से एक पॉइंट उड़ा तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। 4 4 जा कितना हो गया, यहाँ से 16, 4 4 जा 16 को 0.1 से करेगा तो 1.6 आ जाएगा, ये और ये 4 4 जा 16 को 0.1 से करेंगे तो 1.6 इंटू कितना आ गया 9.8 आ गया सर, और नीचे कितना हो जाएगा 9√3 आ जाएगा सर, इंटू कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ है ये, है ना, ये 9 और 2 11 ऊपर चला जाएगा तो -11 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ तक क्या हुआ सो, और ये हो गया -14, समझ में आया यहाँ तक क्या हो गया, ये -14। अब फटाक से ट्रिक भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग लॉन्ग मेथड करेंगे क्योंकि स्कूल बोर्ड में ऐसे आएगा तो बनाना पड़ेगा, लेकिन ये ना तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है ना, इतना लोचा क्वेश्चन तो आता नहीं है स्कूल में भी। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 14, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको 1.6 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.86, है ना, सॉरी 68, और डिवाइडेड बाय इसको करेंगे तो आएगा 15.58 आएगा इंटू 10⁻14 आएगा, लगभग काटेंगे तो 1 आएगा, लगभग 1 बोल रहे हैं, ठीक है ना, इंटू 10⁻14 हो जाएगा। स्क्वायर रूट उड़ाएंगे तो 1 का स्क्वायर रूट और फिर 10⁻14 का स्क्वायर रूट, तो Q = 1 इंटू 10⁻7 कूलम। क्लियर है कि नहीं है, ये बात हो गया। अच्छा इसको और भी हम कैसे लिख सकते हैं, तो 0.1 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, 10⁻6 रहेगा। तो अगला सवाल बहुत ही खतरनाक आने वाला है, ठीक से देखो। तो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस एक बार नीट में एक बार जेई में आया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, मतलब 2-3 बार ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है कि 2 चार्ज पार्टिकल है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का मास m है, दोनों का चार्ज q है, दोनों थ्रेड से लटका दिए हैं, 2 सस्पेंड कर दिए हैं। चार्ज पार्टिकल का डेंसिटी जिस मटेरियल से बना है उसका डेंसिटी जो है चार्ज पार्टिकल का वो क्या है, रो है, समझ में आ रहा है, ये रोने वाला रो बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये रो है। जब वैक्यूम में रखा हुआ था तो यहाँ ऐसे करके है,
क्लियर है ना बात, इस तरह से बोला। अब बोला वही दोनों चार्ज पार्टिकल को उसी स्ट्रिंग से हम लोग क्या किए, लटकाए हुए, और उतना ही डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रखे हैं, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन चेंज नहीं किए हैं, चार्जेस भी सेम है, मतलब पूरा सिस्टम सेम है, दोनों चार्ज पार्टिकल्स भी सेम है, वही चार्ज पार्टिकल का डेंसिटी रो ही है, मास भी सेम है, क्यू भी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है। अब वैक्यूम से उठा करके एक लिक्विड के अंदर ले गए, देखो केस 2 में सब कुछ सेम है ना। यहाँ पे एंगल मान के चलो ये थीटा, तो ये भी क्या बना रहा है, थीटा है, ये तो थीटा देबो नहीं किया है, थीटा से हमको कोई लेना देना भी नहीं रहता है, आपको मालूम होगा, ठीक है ना, अब तक पता चल गया होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस रहता है, हमको खुद निकल जाता है। तो बोलता है कि दोनों सेम चार्ज पार्टिकल है, दोनों का मासेस भी सेम है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी सेम रखे, और उसको लेके घुसा दिए कहाँ, लिक्विड में। तो हम लोग सब जानते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड रहता है वैक्यूम में, और फिर वही दोनों चार्ज पार्टिकल को उतने ही डिस्टेंस से कहाँ लेके चले जाते हैं, वैक्यूम के से हटा करके एयर में, सॉरी लिक्विड में लेके चले जाते हैं। तो उस लिक्विड में फोर्स जो होता है इन द लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, तो वैक्यूम वाला के फोर्स के कंपैरिजन में उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा हुआ है डीसी, ठीक है ना, के टाइम्स क्या कर जाता है, डिक्रीज करता है, सब जानते हैं। एयर से उठा करके वैक्यूम से उठा के लिक्विड में ले जाएंगे तो लिक्विड में फोर्स का वैल्यू घटेगा, कितना घटेगा, तो फोर्स का वैल्यू लिक्विड में एयर वाला के कंपैरिजन में के टाइम्स घटेगा। के ही टाइम्स क्यों घटा, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का के है, बोले तो 80 रहेगा तो 80 टाइम। तो बोलता है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यहाँ पे वैल्यू आपको निकालना है ना। लिक्विड का डेंसिटी दे दिया है सिग्मा, लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया है, सिग्मा, क्लियर है। दिस इज द सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड दिस इज द रो डेंसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। आप लोग को ठीक से वीडियो जब देखेगा नहीं ना, तो हम बहुत हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो थोड़ा लो क्वालिटी हो जाता होगा। तो आप है सो मेरा वीडियो में देखते हैं कि 180 वगैरह कुछ देता होगा, तो आप इस क्वालिटी हाई करके देखना, 480 तक का ऑप्शन देता है, उसको करके देखना, ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। तो क्या बोला कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है आपको, के निकालना है, कब, लिक्विड का निकालना है, मतलब सेम सिस्टम को उठा के लिक्विड में ले गए, है ना, सिस्टम चेंज नहीं किए हैं, दोनों चार्जेस को भी एकदम सेम रखे, डिस्टेंस भी सेम रखे। तो जान रहे हैं कि लिक्विड में फोर्स है, सो भैया लिक्विड वाला फोर्स है, सो इसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस सवाल को हम दो मेथड से बताएंगे, दो अलग अलग मेथड से, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक तो टेंशन वेंशन घिसा पीटा जिससे आप बात करते हैं, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो, और दूसरा एक और मेथड हम लोग बात करेंगे लैमी थ्योरम लगा के। तो चलो देखो, सबसे पहले एक कंसेप्ट हम बताते हैं। आप सबको मालूम होगा कि लिक्विड में अगर किसी भी एक बॉल को हम ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे आएगा तो वेट लगेगा, इसका कितना होता है, mg, नीचे आएगा कि नहीं आएगा, जय भी करेगा सर। तो लिक्विड भी इस पे एक फोर्स लगाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। कौन सा फोर्स जरा बोलो यार, अपथ्रस्ट फोर्स, जानते हो कि नहीं जानते हो, तो जानते हो सर, ठीक है ना। अपथ्रस्ट फोर्स बराबर क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड गेट डिस्प्लेस्ड, है ना। क्या होता है, इसलिए ना पानी में कोई हल्का हो जाता है, क्यों हल्का हो जाता है, क्योंकि वेट लगते रहता है mg, तो अब mg नहीं रहता लिक्विड में, mg में से अपथ्रस्ट फोर्स तो इसको क्या कर दिया, थोड़ा उठा दिया, है ना। तो वेट ऑफ द लिक्विड गेट क्या चीज, डिस्प्लेस्ड होता है, और कितना होता है वेट ऑफ द लिक्विड गेट डिस्प्लेस्ड mg, और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्यों, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है ना मास बाय वॉल्यूम जी। अच्छा, डेंसिटी इसका सिग्मा दिया है ना, इसका सिग्मा दिया, तो सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू जी होगा, क्लियर है कि नहीं है, क्या बोले सो। तो अपथ्रस्ट फोर्स लगा, अपथ्रस्ट फोर्स वेट ऑफ द लिक्विड गेट डिस्प्लेस्ड, है ना, बराबर होता है, ये बात है। तो इसका मतलब है कि वेट जब लिक्विड में केस में जाएंगे ना, तो W वेट नहीं रहेगा, W में से U कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग W डैश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, W डैश बोलेंगे। तो W डैश बराबर W माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, था पहले एयर में W लग रहा था, अब नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स लगने लगा, लिक्विड में गए तो लिक्विड में अपथ्रस्ट फोर्स लगा, तो कम हो जाएगा ना। ये मान के चलो कि 5 न्यूटन पहले से था एयर में, अब थ्रस्ट फोर्स लगने लगा 2 न्यूटन ऊपर, तो अब कितना लगेगा, ये नीचे नेट कितना लगेगा, तो 3 न्यूटन है ना, तो 3 न्यूटन मतलब वेट चेंज करके तो W डैश लिखेंगे उसको, क्लियर है कि नहीं है। तो हम यूज करेंगे ये वाला कंसेप्ट अभी, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखेंगे, आप देख लो अभी से ही, समझ लो, लिख लो पहले, समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह से है, ये कहानी समझ में आया। अच्छा, इस केस में जो फोर्स होगा, ये लिक्विड में फोर्स होगा, सो इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा जरा बोलो तो, के टाइम्स, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है, के टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। यही के का वैल्यू क्या करना है, निकालना है आपको। तो चलो बनाते हैं FBD। पहले नंबर में हम क्या किए, वैक्यूम में है, मिटा दिए इसको,
तो क्या किया यहाँ से वेट लगा mg, क्या यहाँ भी वेट mg ही लगेगा सर? नहीं नहीं नहीं, mg में अब थ्रस्ट घटाएंगे तब जो होगा वो लगेगा, क्योंकि mg लग रहा था यहाँ लेकिन लिक्विड है सो अब थ्रस्ट लगाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सर? क्लियर है? ये क्या लगा रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इधर भी लगेगा तो दोनों में से किसी एक में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये एंगल थीटा हो गया, ये लगा टेंशन किसके अलोंग? उसके अलोंग, तो टेंशन कॉस ये हो गया थीटा, और इधर हो गया टेंशन साइन थीटा। सब कोई जानते हैं ये सब बात, है ना? तो हम लोग सब जानते हैं कि एफ ये फोर्स कहाँ पे है? एयर में है, क्यूब में। ठीक है ना? तो कितना होता है? तो चलो देखो, टी साइन थीटा, फिर से घिसा पीटा एक ही चीज है, हलवा सवाल है, समझ रहे हो ना? घास फूस एकदम बच्चा बुतरू वाला। ठीक है ना? ये बात है। और ये टी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया जरा बोलो यार? mg। क्लियर है यहाँ तक? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, टी साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बोलो बाबू? एफ ही बाई क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? इसको इक्वेशन मान लो हम 1 मान लो। ठीक है ना? ये वेट है mg, w, ठीक है ना? वेट। क्लियर है? अब कहाँ लेके चले हम जरा बोलो यहाँ से? अब चले यहाँ पे बात करिए, केस 1 था, ये केस कौन सा बनाए हम? 1 बनाए। ठीक है ना? अब केस 2 में हम यहाँ लेके चले, सवाल में फोटो नहीं दिया था, हम फोटो खुद बनाया बनाने के लिए। ठीक है ना? ये बात है। अब केस 2 में क्या करेंगे हम? लिक्विड में चले। आओ चलो चलते हैं, कहाँ चलते हैं? लिक्विड में चलते हैं। समझ में आ रहा है? तो लिक्विड में बोलो बाबू, यहाँ से इसका वेट कितना लगेगा? यहाँ पे W लगेगा? नहीं, W माइनस U लगेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? W डैश। क्यों सर? क्योंकि अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा U। समझ में आ रहा है ना बात ना? तो ऐसे करके समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो? तो ये असल में लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोले सो? इसमें बोलो यार, इधर क्या लगेगा? F कितना? लिक्विड में लगेगा, तो L बोल दिए यहाँ से। ठीक है ना? इधर हम लोग एक और लगेगा, यहाँ से क्या लगेगा? टेंशन वाला लगेगा, यहाँ से टेंशन ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? टेंशन कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा टेंशन साइन थीटा हो जाएगा। तो ऊपर में दो फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? ऊपर में दो फोर्स लग रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या बोले जरा बोलो यार? वेट जो है सो आप W बोलेंगे, W डैश, W डैश। और ऑब्वियस आप जान रहे हो ना, ये W डैश बराबर कितना आएगा? W डैश बराबर आएगा W माइनस U। क्लियर है कि नहीं है? W माइनस क्या होता है? U। ठीक है ना? इस तरह से करके तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ डायरेक्ट लिख दो, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो W डैश बराबर क्या लिख देंगे? W माइनस U हो गया। तो हम लोग अभी इसको लिख नहीं भी सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सो? अरे भैया अब थ्रस्ट फोर्स कितना लगा यहाँ पे? U। अब थ्रस्ट फोर्स कितना लगा? U। और थ्रस्ट फोर्स लगने लगा U, तो पहले वेट कितना था जरा बोलो तो? W। पहले वेट था W, तो वेट अब W थोड़े रहेगा, W में से U माइनस हो जाएगा तो W डैश ना आएगा। समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहे हैं सो? तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। U अभी लगा रहे हैं ना, चलो देखते हैं। अच्छा एक बात और देखो, है ना? पानी में लेके जाएंगे या लिक्विड में लेके जाएंगे तो वेट बदल जाएगा। क्यों? सॉरी, वेट क्यों बदल जाएगा? ठीक है तो बोल रहे हैं, वेट क्यों बदल जाएगा? क्योंकि अब थ्रस्ट फोर्स लगने लगेगा तो वेट बदल जाएगा। और क्या बदलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदलेगा। तो जब वेट बदलेगा, फोर्स बदलेगा, तो टेंशन नहीं बदलेगा, ऑब्वियसली बदलेगा। समझ में आ रहा ना? तो बोलो यहाँ कितने सारे फोर्सेस लगेंगे? पहला तो लगेगा, इस केस में 3 फोर्स लग रहे थे। एक टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा था, एक वेट लग रहा था नीचे, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा था। 3 लग रहा था, लेकिन यहाँ तो 4 लग रहा है। समझ में आ रहा है ना कौन कौन सा? अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है ऊपर। अच्छा ये आप थ्रस्ट फोर्स नहीं दिखाते तो यहाँ क्या लिखते हैं? W डैश बराबर क्या लिखते हैं? W माइनस U। समझ में आ गया कैसे लिखते हैं? सो ये वेट, घटा हुआ वेट। समझ में आ रहा है ना? यह अभी लग रहा है तो लगने के बाद घटाएंगे। समझ में आ रहा है ना बात? ये बात है। यहाँ 4 फोर्स लगा, थ्रस्ट फोर्स, वेट, वेट बराबर कितना? mg लग रहा है। ठीक है ना? टेंशन लग रहा है T, और F लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? ऐसे करके tan थीटा डायरेक्ट लिख दे क्या? नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अनपच हो जाएगा। अब एक ही बार अनपच हो जाएगा, इसीलिए अब समझ में आएगा आपको कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते हैं। सो लिक्विड वाला फोर्स, अच्छा यहाँ पे लिक्विड वाला जो है, लिक्विड में जो फोर्स है वो एयर वाला के कंपैरिजन में k टाइम्स हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ टेंशन कॉस थीटा आपकी बार एक और ऊपर में है, क्या है? U है, बराबर W हो जाएगा। नहीं समझ में आया? दो फोर्स में ऊपर लग रहा है, दोनों का सम करेंगे ना, दोनों का सम इसको अकेला बैलेंस कर रहा है ना इस तरह से, तो दोनों का सम किया टोटल सेम जा रहा है इसलिए। अब फिर क्या करेंगे जरा बोलो तो? ये U को उधर ले जाएंगे, U क्या है? अब थ्रस्ट फोर्स, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से? अब U को इधर ले जाएंगे तो अब माइनस U हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना?
अब डिवाइड करेंगे तो ये टी टी कट जाएगा तो tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू FL बाय W बाय U हो जाएगा। क्लियर? नेट वेट है ये, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सर? ये रेखी वेट था, यहाँ पे नेट वेट लेते हैं, इसका मतलब है। हाँ सर ठीक है। इक्वेशन 1 में भी tan थीटा, इक्वेशन 2 में भी tan थीटा, तो LHS दोनों का इक्वल, तो RHS भी क्या होगा सर? तो बिल्कुल इक्वल होगा सर। तो इसका मतलब क्या है सर कि Fe बाय जो mg है सो किसके इक्वल होगा? तो लिक्विड वाला फोर्स और डिवाइडेड बाय क्या चीज, जरा बोलो तो, वेट माइनस अब थ्रस्ट फोर्स, है ना? ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो आधा जंग जीत लिए। अब है ही नहीं कुछ यार। लिक्विड वाला जो फोर्स है उसको Fe बाई के लिखेंगे यहाँ से, तो Fe बाई के लिखेंगे इंटू 1 बाय W माइनस यू लिखेंगे। क्लियर? Fe गयो, ये के इधर आयो, तो के बाय mg, और के ही तो निकालना था सर, है ना? इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाय W माइनस यू, है ना? अब बोलो यहाँ से क्या करेंगे, जरा बोलो तो। कुछ नहीं करेंगे सर, के निकालना है ना, तो के इज इक्वल टू इसको इधर भगाएंगे तो mg डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? mg डिवाइडेड बाय w माइनस हो जाएगा u। mg डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? w माइनस u। w क्या है? वेट। क्लियर है ना? w क्या है? वेट है सर। तो mg डिवाइडेड बाय वेट क्या होता है? mg, है ना? और माइनस अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? अभी तो बताए थे। अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? तो होता है सिग्मा, और क्या होता है सर? जी, और क्या होता है सर? सिग्मा बोले तो डेंसिटी, तो ना वेट। अब थ्रस्ट फॉर वेट ऑफ द लिक्विड गेट डिस्प्लेस, मास तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी लिक्विड का सिग्मा है, तो सिग्मा जी इंटू भी। अच्छा बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा? मास को भी हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन ये वाला किसका है? ये वाला वेट mg किसका है? एयर में जब था तो इस सॉलिड का, ये सॉलिड चार्ज पार्टिकल जो है ना, कंडक्टर चार्ज कंडक्टिंग चार्ज पार्टिकल का, तो उसका डेंसिटी कितना है? रो, तो रो इंटू भी लिखेंगे। इसका भी क्या लिखेंगे? रो भी इंटू जी। अब बोलो यहाँ से रो रो रो, रो नहीं कटेगा, भीजी 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 कॉमन लेके काट देंगे, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा रो बाय रो माइनस सिग्मा। ये हो गया इक्वेशन 4 हमारा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो? चलो एक ही मेथड से बता रहे हैं, दो मेथड से क्या बता के टाइम पास करें। समझ में आ गया ना आप सब लोगों को? क्लियर है? उसके लिए लैमी थ्योरम जानना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ तक हो गया। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम टू सेम यही है। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा, अब की बार ना डेटा दे दिया, एक बार यहाँ तक पूछा तो यहाँ तक एक सवाल हो गया, अब की बार बोला ना क्वेश्चन नंबर 5 में सब कुछ सेम है, और बोला ना कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो होता है, क्या चीज बाबू जरा बोलो तो, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो है ना, चार्ज पार्टिकल का डेंसिटी जिससे बना है ना चार्ज पार्टिकल, उसका 1.6 ग्राम, क्या चीज? ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक, सीजीएस यूनिट में दिया हुआ। कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत नहीं है सर। 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक दिया है, और बोलता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो, तो इससे करके बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया यार। तो के बराबर कितना हो गया? सिग्मा, यदि रो तो 1.6 बाय 1.6 माइनस 0.8, तो 1.6 बाय 0.8 कैंसल हो जाएगा, के इज इक्वल टू आ जाएगा 2। किसी को दुख तकलीफ है तो सुनाइए, नहीं है तो आगे सवाल लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कहता है कि एक थीन रॉड है जिसका लेंथ L है। ठीक से समझो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सो एक थीन रॉड है जिसका लेंथ L है, और बोलता है ना अब की बार कि चार्ज अब की बार एक जगह पे ऐसे करके नहीं है, यहाँ पे चार्ज ऐसे क्यों नहीं है, यहाँ पे चार्ज जो है इस तरह से क्यों नहीं है, तो क्या है सर? तो चार्ज जो है ना सो पूरा रोड में यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। चार्ज का हमेशा तो यूनिफॉर्मली ऐसे से बटा हुआ है, ऐसे अंदर में नहीं रहेगा तो ऐसे रहेगा, पूरा बटा हुआ है। चार्ज जो है ना पूरा बटा हुआ है, इससे बटा हुआ है। चार्ज जो पूरा यूनिफॉर्मली क्या क्या हुआ है? वो बटा हुआ है। समझ रहे हो ना बात ना? क्यू चार्ज बटा हुआ है, क्यू चार्ज बटा हुआ है। लेंथ में पूरा चार्ज कितना बटा हुआ है? क्यू चार्ज बटा हुआ है, और उसको रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? तो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, ठीक है ना? इस तरह से रखा हुआ है। क्लियर है? और बोलता है ना
कि एक्स एक्सिस के अलाउंग किसी पी पॉइंट पे एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है और फोर्स अब निकालो। क्या बोले, यहाँ पे चार्ज है बटा हुआ है पूरा रॉड में, एक रॉड है जिसका लेंथ एल है। अब बोलता है यहां से क्या किया है कि एक्स एक्सिस के अलाउंग रखा हुआ और एक्स एक्सिस में ही कहीं एक पी पॉइंट है जहां पे क्यू नॉट है रखा हुआ एक और चार्ज, और ये दोनों के बीच का फोर्स निकालो। तो कैसे निकलेगा सर, तो दो तीन बात को यहां से ध्यान से देखो। पहला बात कि ये चार्ज है सो एक जगह पे नहीं है, इसलिए K इंटू डायरेक्ट आप Q इंटू क्यू नॉट बाय ऐसे करके यहां से यहां तक बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स जो भी रहेगा वो नहीं निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि चार्ज जो है यहाँ पे एक जगह पे नहीं है, एक नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कूलम्स लॉ जो है सो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब लिमिटेशन पता चलेगा आपको कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ का वैलिड तब होगा जब ऐसे चार्ज रहेगा और ऐसे चार्ज रहेगा क्यू नॉट। पॉइंट चार्ज का मतलब एक जगह पे और दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा और साइज ऑफ द चार्ज पार्टिकल बहुत कम रहता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कूलम्स लॉ डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते। बहुत कोई सोच रहा होगा सर ये रॉड है तो पूरा क्यू है तो इसके सेंटर पे क्यू मान लेंगे और यहाँ से यहाँ तक करके लगा देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब डायरेक्ट हम नहीं लगाएंगे। तो कौन सा मेथड होगा, तो यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, जहां जहां भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, पहले अभी तक जितना हम पढ़ रहे थे सब चार्ज डिस्क्रीट थे, लेकिन अब जैसे अभी बोर्ड में पूरा बटा हुआ है तो बटा हुआ था, ऐसा को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअसली पूरा बटा हुआ है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। हम लोग आगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे, समझ में आ रहा है ना, ध्यान नहीं है, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बटा हुआ है, यहाँ पे एक जगह पे नहीं है। समझ में आ रहा है, डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के ऑलवेज क्या करते हैं, इंट्रीगेशन लगाते हैं। समझ में आ रहा है बात क्या बोल, तो इंट्रीगेशन मेथड से करेंगे। तो अगर यदि टोटल लेंथ एल है, ठीक है, और मान के चलो कि यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का था, आई कितना डिस्टेंस बोले, आर डिस्टेंस बोल दिया, यहां से यहां तक ऐसे आर डिस्टेंस बोल दिए, ठीक है ना। अब बोल दिए यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, एक्स डिस्टेंस होगा सर, क्लियर है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर यहां आएंगे तो एक्स आर है और आर का वैल्यू यहां से यहां एल हो जाएगा, तो यहां से पूरा आएंगे इस साइड तो हो जाएगा आर प्लस, तो देखो पूरा यहां से यहां आर है और यहां से यहां एल है, तो पूरे हो जाएगा आर प्लस एल, क्लियर है। पूरे लेंथ इसका एल है, तो थोड़ा सा हम कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा, ठीक है ना, इस तरह से ये कंसीडर कर दिया, यहां से थोड़ा सा डिस्टेंस है dx, ये dx है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा उसको dq बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चार्ज dq। अब इसको ना, ये बहुत छोटा सा चार्ज हो गया, ये dq बहुत छोटा सा हो गया यहाँ से, ठीक है ना। ये dx लेंथ में चार्ज है कितना, dx लेंथ में dq चार्ज है, l लेंथ में q चार्ज था, dx लेंथ में dq चार्ज है। अब इसको हम लोग ना, एक क्यू नॉट है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम बोले x, अब कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। अब इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहे हैं। सो तो कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जरा बोलो बाबू यहाँ से क्या हो जाएगा। तो कूलम्स लॉ, ये चार्ज बहुत छोटा है इसलिए कूलम्स लॉ में फोर्स नहीं मिलेगा, बहुत छोटा फोर्स मिलेगा, तो dF बराबर k इंटू क्या चीज बोलो तो क्यू नॉट इंटू क्या लिखेंगे dq, और बाई दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, 1 मान लिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसको चार्ज को, छोटा चार्ज को पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते थे। अब ये dq का वैल्यू देखो, हम लोग क्या करेंगे, l लेंथ में कितना चार्ज बाबू, q चार्ज, हमको देखना है कि ये dq चार्ज का वैल्यू क्या है। समझ में आ रहा है बात क्या, dq चार्ज का वैल्यू क्या है उसके बारे में। l लेंथ में q चार्ज है ना, ये dq चार्ज कितना में है, dx लेंथ में। dq बोले तो dx लेंथ में जो चार्ज होगा, dx लेंथ में जो चार्ज होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, dq बोलेंगे, ठीक है। l लेंथ में चार्ज q, तो यूनिट लेंथ में यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा, q बाय l, तो dx लेंथ में कितना हो जाएगा, q बाय l इंटू dq। तो dx लेंथ में जो चार्ज होगा, ये छोटा सा लेंथ dx में जो चार्ज होगा, dx लेंथ में जो चार्ज होगा उसी को क्या बोलते हैं हम, dq। इसका मतलब यही क्या है, dq है, क्लियर है। इस dq को यहां रखेंगे, इसका मतलब है कि dq बराबर क्या होता है, q बाय l इंटू dx। इसको यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जरा बोलो तो, यहां से ये df इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू क्यू नॉट। 11th क्लास में भी करते थे, याद रखो, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते थे तो
क्यू बाई क्या हो जाएगा एल इंटू हो जाएगा ये डी एक्स। क्लियर है, इस तरह से आ गया। ये क्या था डी क्यू, ठीक है ना, इस तरह से डी क्यू क्या बोले, डी एक्स लेंथ में जो चार्ज होगा उसको डी क्यू बोलते हैं। अब ये डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बोल। अब टोटल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी एफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ आएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे इसे, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो डी एफ का इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ। अच्छा, इंटीग्रेशन यहाँ किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब एक्स वाला ही टर्म अंदर, बाकी सब कांस्टेंट बाहर। तो के क्यू नॉट क्यू बाय एल आ गया बाहर, अंदर में हो गया 1/x² इंटू डी एक्स, है ना। और ये आया कुछ पुराना बात। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, तो देखो ये डी एक्स है ना, डी एक्स ये पूरा इस साइड चला जाएगा, इस साइड। तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू देखो तो x है ना, x का वैल्यू ये dx बता रहा है, ये x का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, तो इस साइड किनारे चल जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते 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 यही तक ना आएंगे बाबू रॉड के, तो x का वैल्यू r ऐसे। और इस साइड चले जाएंगे इसे इसे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ r, और इस साइड चले आएंगे तो r प्लस एल। नहीं समझ में आया, लिमिट का मतलब होता है ये x का जो वेरिएशन है वो कहां से कहां होगा, तो रॉड के पूरा इस साइड चले जाएंगे तो x थोड़े रहेगा, x नहीं रहेगा बल्कि x तो r हो जाएगा इतना, ठीक है ना। इस साइड चले जाएंगे तो x r प्लस एल हो जाएगा इस तरह से। और 1/x² का इंटीग्रेशन जानते हैं, -1/x होता है, नहीं जानते हो तो अभी तक भी जान लो, ठीक है ना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे आप लोग। कितना होगा, -1/x होता है, ठीक है ना, इस तरह बात है। तो k इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू बाई कितना हो गया l इंटू -1/x कहाँ से कहाँ तक, r प्लस एल तक हो गया। इसको माइनस साइन बाहर निकाल दिए, के क्यू नॉट इंटू क्यू बाई एल हो गया, यहाँ से 1/x हो गया, और 1/x के जगह में कितना बैठाएंगे r प्लस एल, और फिर माइनस अपर लिमिट माइनस क्या चीज लोअर लिमिट हो गया, ये 1/r हो गया। बोलो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस के इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू बाई एल। अब यहाँ क्या करेंगे, एल प्लस आर इंटू आर, एलसीएम ले लिए, ये हो गया, तो आर माइनस यहाँ एल प्लस आर हो गया, इस तरह से करके आर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल खत्म हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया, और ये एल से एल कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय एल प्लस आर इंटू आर, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, के क्यू नॉट बाय कितना जरा बोलो तो आर इंटू एल प्लस आर हो गया, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहता है कि दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, दो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं, ठीक है, और बोलता है कि दोनों में चार्ज ऐसे ऐसे क्यू है इस तरह से, और बोलता है दोनों डी डिस्टेंस से जब सेपरेट किए हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है ना वो एफ लगता है, कितना लगता है एफ। तो बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मिसिंग फ्रॉम द आयंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम द आयंस कितना होगा, समझ में आ रहा है ना, ये बात है। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू 1 इंटू क्यू 2, तो क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ये डी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो एफ इंटू डी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से के हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, क्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज दिया हुआ चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्यू बराबर क्या होता है एन ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, क्या बोलेंगे हम लोग, एन स्क्वायर बाई क्या बोलेंगे, ई स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे एन निकालना है, तो बोलो यार एफ इंटू डी स्क्वायर बाई के हो गया ये, यहाँ से हमको क्या करेंगे एन स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर बाई के इंटू क्या हो जाएगा ये ई स्क्वायर हो गया यहाँ से। अच्छा, के का वैल्यू 1/4 ऊपर चला जाएगा, तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू एफ डी स्क्वायर बाई कितना ई स्क्वायर हो गया, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 4πε0 इंटू एफ डी स्क्वायर बाई कितना ई स्क्वायर। क्लियर है, 4πε0 एफ डी स्क्वायर बाई कितना √ई स्क्वायर। क्लियर है बात, क्या बोल रहे हैं, सो इस तरह का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, ऐसे करके है। अब अगला सवाल बोलता है हमारा, अगला एक क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, ये आपके पास सीट दिया हुआ होगा, ठीक से देख लो, ठीक है ना, ये आपके पास सीट है सो दिया हुआ होगा,
अब ठीक से ध्यान से देखना, ठीक है ना, ये है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन 8 नंबर में बोलता है 2 पिथ बॉल है, ठीक है ना। उससे पहले हम 10 नंबर सवाल बताओ, 9 नंबर बना देते हैं, फटाक से बन जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 9 नंबर सवाल बता देते हैं, देख लो 9 नंबर आप लोग पढ़ लो, ये सवाल कहता क्या है। सो 9 नंबर, ठीक है ना, 9 नंबर सवाल ठीक से पढ़ोगे तो आप लोग ध्यान से देख लो क्या कहता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो 9 नंबर सवाल में कहता है कि 2 चार्ज पार्टिकल है, दोनों का इक्वल मास है, 2 चार्ज पार्टिकल है और दोनों का मास कितना है भैया, इक्वल मास है और चार्ज भी m और q, इसका भी मास m और q दोनों बोलता है कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, 16 सेंटीमीटर से, 16 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है बोले तो इसको हम लिख सकते हैं 0.16 मीटर, क्लियर है। बोलता है कि जब ऐसे करके है ना, मास भी और चार्ज भी दिया हुआ है, तो बोलता है इतना डिस्टेंस से जब रखे ना तो ये दोनों का नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब कैंसल हो गया, फोर्स से नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है ये दोनों। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, मतलब नहीं समझे क्या बोले भाई, ये दोनों रिपेल करेगा ना, अब समझो कैसे बोल रहा है। बोल रहा है इतना डिस्टेंस पे रखेंगे तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इधर और इधर, क्लियर है बात क्या बोले, सो इस तरह से। अच्छा ये बात है। अच्छा मास के कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा इधर Fg और इधर भी Fg, तो दोनों अपोजिट है तो दोनों कैंसिल कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है, काहे नहीं कर सकता है, कर ही सकता है। तो बोलता है m मास से चार्ज q, m मास चार्ज q, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगा, वो बोलता है डिस्टेंस इतना रखे तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, और डिस्टेंस इतना रखे कुछ ग्रेविटेशनल भी लगा, ग्रेविटेशनल लग रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कर रहा है, बोलता है इतना इस जगह पे नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स था उतना ही कौन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ठीक है ना। तो बोलता है q बाय m का क्या निकालो, रेशियो निकालो, q बाय m का रेशियो निकालो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, g इंटू एम स्क्वायर, m1 m2 है तो क्या लिखेंगे m स्क्वायर बाय, और क्या बोलेंगे यहाँ पे जरा बोलो तो q स्क्वायर, क्या बोला है q बाय m का रेशियो निकालने बोला है, ठीक है ना। तो q बाय m का रेशियो, तो g m1 इंटू m2 और बाय दोनों के बीच का r स्क्वायर मान के चलते हैं, 0.16 है, इसे घुमाने के लिए दिया है आपको, है ना। चलो 0.16 ही लिखेंगे, बराबर कितना एफ ही कितना दिया k इंटू ई इंटू ई टू, तो क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा यहाँ 0.16 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसल ये कैंसल, क्लियर है क्या बोले सो। तो हो जाएगा g इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू क्यू स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक क्या बोले। q बाय m निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे तो g बाय k बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बाय m स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक क्या बोले सो, यहाँ तक ठीक है सर। k का वैल्यू होता है कितना होता है, यहाँ से देखो q स्क्वायर बाय m स्क्वायर, ठीक है सर। g बाई के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा तो q स्क्वायर बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू g, और ये स्क्वायर को होल स्क्वायर करेंगे और होल स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो ये आ गया हमारा आंसर, क्लियर। क्वेश्चंस कहता है कि इस तरह से पहले 2 चार्ज पार्टिकल्स था, r डिस्टेंस पे सेपरेटेड था और स्ट्रिंग से यहाँ से y डिस्टेंस था, सीधे नीचे पे था। अब बाद में बोला हाफ ना स्ट्रिंग को उधर कर दिया और ये स्ट्रिंग को फिर से क्लैम्प कर दिए, है ना, कितना कर दिए, हाफ पे कर दिए, मतलब पहले y पे था, अब इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ से y/2 पे कर दिए, तो y/2 पे कर दिए। बोला उसी तरह से सिस्टम इक्विलिब्रियम रहना चाहिए जैसे यहाँ था, तो r डैश कितना होगा यहाँ से, तब क्या बोला अब r डैश कितना होगा, किसके टर्म में r डैश, r के टर्म में कितना होगा। तो 2 केस लगाएंगे हम लोग, दोनों केस फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सब जानते हैं वेट इज इक्वल टू क्या होगा mg होगा, ऊपर यहाँ से टेंशन लगेगा इधर, तो टेंशन कॉस इधर क्या हो जाएगा थीटा, एंगल ले लेंगे थीटा, ठीक है ना, इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होगा जरा बोलो यार, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, इधर टेंशन कॉस थीटा इधर टेंशन साइन थीटा, तो टेंशन कॉस थीटा को mg, ये कॉस को ये बैलेंस किया, तो क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्या होता है जरा बोलो तो, हम लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जरा बोलो तो, एफ ही बाई हो जाएगा सर mg हो जाएगा, क्लियर है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा एफ ही बाई हो जाएगा mg, तो यहाँ से एफ ही बराबर क्या हो जाएगा mg tan थीटा हो जाएगा, एफ ही की जगह हम क्या लिखेंगे के क्यू स्क्वायर,
बाय कितना दोनों के बीच का सेपरेशन है आर स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा। और बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा जरा बोलो तो, यहाँ से एफ ई के जगह में यानी एम जी के जगह में एम जी लिखेंगे और tan थीटा के जगह में क्या लिखेंगे जरा बोलो यार, एम जी। और tan थीटा बराबर क्या होगा जरा बोलो तो, tan थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से इसे करके है, ये हमको यहाँ से पूरे यहाँ से यहाँ r था तो ये हो जाएगा r/2, तो tan थीटा बराबर होता है p/b, ये हो गया हमारा p और ये हो गया b। मालूम है ना आपको, फिर से एक बार बता रहे हैं, ये दोनों एंगल को मिलाने वाला साइड है इसलिए हम लोग इसको बेस बोलेंगे, जो कि दिया हुआ है कितना y और ये हो गया x/2। tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू p के जगह में कितना दिया हुआ है x/2 और b के जगह में y, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो x/2 इंटू 1/y, तो x/2y हो जाएगा, तो x बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y। क्लियर है कि नहीं है, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे इस तरह से। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। सो इसमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन चेंज हो गया है, ये भी चेंज हो गया है, लेकिन बोला इक्विलिब्रियम वही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिमिलरली जरा बोलो तो, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स होगा, सो यहाँ पे फोर्स दोनों में सब में सेम एम जी, यहाँ पे tan थीटा लिखेंगे हम, एफ ई, तो एफ ई की जगह यहाँ लिखेंगे के इंटू क्यू स्क्वायर बाय कितना लिखेंगे जरा बोलो तो, यहाँ से आर डैश का स्क्वायर है तो अब की बार आर डैश का स्क्वायर लिखेंगे, एम के जगह में एम, जी के जगह में जी इंटू tan थीटा कितना हो जाएगा, ये y/2 है, यह पूरे आर डैश है तो ये कितना हो जाएगा r'/2, कैसे हो जाएगा यहाँ से देखो, ये हो जाएगा y/2 और ये हो जाएगा r'/2। क्लियर। अब जरा बोलो tan थीटा बराबर, तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा p/b, तो ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल यहाँ से थीटा है, तो p/b, तो p के जगह में क्या हो जाएगा जरा बोलो तो, ये 90 डिग्री है तो ये हो गया बेस, ये हो गया p, r'/2 और बाई कितना y/2, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r'/2 इंटू 2/y। क्लियर। यहाँ से क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r'/2y। क्लियर है, 2 कैंसिल हो गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू r'/y लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे mg r'/y, इसको इक्वेशन क्या बोल दिए 2। अब 1 को ना 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, थोड़ा सा है ना, अगर भी नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके देखना, ठीक है ना। 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दोनों बार लगाए रूल है ना, और tan थीटा का वैल्यू पुट किए, 2 बार 4 थीटा लगा, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये डिवाइड कर देंगे, इसका डिवाइडेड बाई इतना, तो LHS को इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो p/q फिर बटे ये वाला बाई ये वाला, तो ये पलट जाएगा ना, कितना हो जाएगा r' का स्क्वायर बाई कितना k इंटू क्यू स्क्वायर, फिर बोलो ये कितना हो जाएगा mgx डिवाइडेड बाई कितना जरा बोलो तो 2y इंटू यहाँ से बोलो y बाय mg, r' हो गया, ये y से y कैंसिल हो गया, mg से mg कैंसिल हो गया, x नहीं है सॉरी, ठीक है ना, इस तरह से हो गया, नीचे 2 बचा है, r' बचा है, के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, r' का स्क्वायर बटे r का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे नहीं r बाय r' होगा ना, एक मिनट, यहाँ पे क्या है r है ना, यहाँ से r था तो यहाँ पे r हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बोलो तो mg r था सॉरी, तो r बाय कितना हो जाएगा r' इस तरह हो गया। अब बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा जरा बोलो तो, फिर से बाबू ये क्या हो जाएगा, r' इधर ले आएंगे तो r³ हो जाएगा, ठीक है ना, और उधर ले जाएंगे तो r' का क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, नहीं तो केवल r' को इधर ले आओ ना, तो इधर r' का क्यूब है ना, r' का क्यूब, और इसको इधर ले जाओ तो फिर r का भी क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो r' का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो r³/2 हो जाएगा, यहाँ से क्यूब इधर लगाएंगे, इधर क्यूब रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा r' इज इक्वल टू r/2 पे क्या लग जाएगा क्यूब रूट लग जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, बोलता है 2 चार्ज पार्टिकल है, एक यहाँ है, दोनों आइडेंटिकल है, मास m है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस दे दिया 0.3 और अब की बार हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ है, बोलता है चार्ज का वैल्यू निकालो। आप चार्ज का वैल्यू बच्चा जानता है निकालने के लिए, कैसे जानता है
तो ये FBD बनाएंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, mg हो गया सर। तो इधर लगेगा टेंशन, तो हम ये वाला एंगल लेके तो बनाते नहीं है, तो कौन सा एंगल लेके बनाते हैं, ये वाला। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। कैसे हो जाएगा सर, यहाँ से जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, ताकि ये दोनों मिलकर के 90। ये टेंशन है, इधर टेंशन कॉस 30 डिग्री हो जाएगा सर। इधर हो जाएगा हमारा टेंशन साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा सर। इधर क्या है जरा बोलो तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है इस तरह से। क्लियर है यहाँ तक, क्या बोले सो। अब क्या होगा जरा बोलो तो बाबू, अब क्या होगा, टेंशन साइन 30 डिग्री जो है इक्विलिब्रियम के केस में इसको बैलेंस कौन किया है, Fe, और टेंशन कॉस 30 डिग्री को कौन बैलेंस किया है, Mg। बच्चा लोग जानता है कि डिवाइड करेंगे तो tan कितना आएगा 30 डिग्री है ना, काटेंगे तो FG/, कितना आएगा Mg आएगा। अब tan 30 है, Fe यहाँ से निकालना है मुझे, तो Fe बराबर हो जाएगा Mg tan 30 डिग्री हो जाएगा है ना। Fe बराबर होता है K इंटू क्यू स्क्वायर बटे ये 0.3 है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। M के जगह में कितना दिया है, मास कितना दिया हुआ है जरा बोलो तो, एक मिनट देखते हैं कितना मास दिया हुआ है। सो मास दिया है 3√3/10 ग्राम। मास कितना दिया है, √3/10 ग्राम है ना। तो ग्राम को ऐसे करेंगे तो इतना हो जाएगा केजी में दिया है, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं कि 10√3/10 इंटू 10⁻³ ये मास हुआ। जी की जगह में बोला है 10 लो, और √1/√, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्लियर है, tan 30 का वैल्यू, ये √3 से √3 गया, ये 10 से 10 गया, तो K इंटू क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। क्लियर है, ये उड़ाएंगे, अभी नहीं उड़ाएं, अभी रहने दो, मान के चलो ऐसे ऐसे है ना। ये K इधर आ जाएगा तो 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। उड़ाएंगे ऐसे करके तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 2, तो 11, तो कितना हो जाएगा 3×3=9 से 9 कट गया, तो 9 और 2 11, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, अब यहाँ K थोड़े रहेगा तो -14 हो जाएगा है ना। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10⁻⁻14, तो Q इज इक्वल टू हो गया 10⁻⁻7 कूलम, और Q इज इक्वल टू इसको 0.1 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है बात, इस तरह का बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही मजेदार कंसेप्ट लेके आएंगे। उतना सारा कंसेप्ट आपको बहुत मुश्किल से सीखने को मिलेगा जल्दी, इवन कि लॉकडाउन है इसीलिए हम उतना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, नहीं तो उतना कॉन्सेप्ट बताने का क्लास में मौका भी नहीं मिलता था, तो जो काम कराता था वही बताते थे, ठीक है ना। पूरा समझा देंगे, इवन कि बहुत लोग नहीं जानता है ये कंसेप्ट, समझ में आ रहा है ना बात ना। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे, वो 2-3 चार्ज रहेगा, 3 चार्ज तब कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। बड़ा सुंदर सा कंसेप्ट रहेगा, उसमें ट्रिक भी हो सकता है आप हैं सो, लेकिन हम लोगों को तो आप उनका तो बोर्ड बनाना है ना। एडवांस और ये नीट तो बनाना नहीं है, बना सकते हो तो उसके लिए भी बता देंगे, लेकिन ट्रिक्स ने हम लोग लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड भी बता देंगे उसका। अच्छा कंसेप्ट, एकदम अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन उससे आया हुआ भी है, इवन बोर्ड नहीं हर तरह के एग्जाम में आता है, पीजीटी केंद्रीय विद्यालय टीचर उचर का एग्जाम होता है उसमें भी आता है, मेंस में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। और नीट वीट में तो आते रहता है, CBSE में तो कचड़ा करके पूछा है वैसा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना बात ना। तो उसके बारे में हम कंसेप्ट करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू।